अधिकतर लोग सोचते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज की, जो वेल्थ बिल्डिंग को काफी आसान बना सकते हैं। तो ये एसआईपी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे स्टॉक मार्केट की एक बैंक आरडी मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरडी में हर महीने बैंक में अमाउंट जाता है, एसआईपी के जरिए भी हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाती है। अच्छा, तो एसआईपी तो समझ आ गया, पर इसके फायदे क्या हैं? क्यों इतनी बात होती है इसकी? चलिए देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का तरीका आखिर काम कैसे करता है। एसआईपीज के ना 4 बड़े कमाल के फायदे हैं। इन्हें इसकी सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब मार्केट नीचे होता है तो उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम। इससे होता यह है कि लंबे समय में खरीद की एवरेज कॉस्ट बेहतर हो जाती है। फिर आती है सबसे जरूरी चीज, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है वो भी दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है और समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ता है। तीसरी सुपर पावर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हर महीने इन्वेस्ट करने की एक आदत बन जाती है। और चौथा, इसका आसान होना। इसमें शुरुआत करना बेहद सिंपल। और जब हम कहते हैं कि शुरुआत करना आसान है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। पता है ये सफर कितने से शुरू हो सकता है? सिर्फ 500 रुपए से। हाँ, बिल्कुल सही सुना। महीने के सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो सकती है, और यही चीज इसे लगभग हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना देती है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना तो शुरू कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि सही फंड कैसे चुने। हर किसी के लक्ष्य अलग होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। तो अपने लिए सही फंड कैसे पहचाना जाए? देखिए, मोटा मोटी 3 तरह के फंड्स होते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। पहला है फ्लेक्सी कैप। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से बड़ी छोटी किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है। फिर आते हैं इंडेक्स फंड्स। ये उनके लिए आदर्श है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। और तीसरा है स्मॉल कैप। इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। ये उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य 10 साल से भी लंबा है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है कि छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा रिटर्न कैसे बन सकता है। चलिए कंपाउंडिंग का जादू एक असली उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है, और हम ये मान के चलते हैं कि उसे एवरेज 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो सोचिए क्या होगा। तो पहले 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता है लगभग 5.5 लाख रुपए। अच्छा है ना? एक अच्छी शुरुआत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जादू तो अब शुरू होगा। अगले 10 साल में, यानी 20 साल पूरे होने तक, वही इन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना हो जाता है? अंदाजा है? पूरा 30 लाख रुपए। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो वक्त के साथ साथ रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ती है। एक मशहूर कहावत है कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अभी अभी हमने जो उदाहरण देखा वो इस बात का जीता जागता सबूत है। इससे एक ही बात साफ होती है, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। वेल्थ बनाने का सफर हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अब सवाल बस इतना सा है कि वो पहला कदम कब उठेगा।